हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देव प्रिया। आज हम एक और लीड कोड मीडियम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज कोको ईटिंग बनानास। Coco loves to eat bananas. There are n piles of bananas. The ith pile has pile I bananas. The guards have gone and will come back in 8 hours. So in this example, this is the n piles, 4 piles, and each pile, for example, 0th pile contains 3 bananas. The first pile contains 6 bananas, and so on. And guard is not there for 8 hours. That means after 8 hours, he will come back. Coco can decide her bananas per hour eating speed of K. Okay, कोको के स्पीड से बनानास खा सकती है. Each hour she chooses some pile of bananas and eats K bananas from the pile. If the pile has the less than K bananas, she eats all of them instead and will not eat any more bananas during this hour. For example, अगर K की वैल्यू 3 है तो कोको फर्स्ट आवर में सबसे 3 बनानास खा सकती है. ठीक है, बट जब सेकेंड आवर होगा तो यहाँ पे कोई भी बनाना नहीं है, ये यहाँ से नहीं खा सकती है, ये बाकी सब जगहों से 3 बनानास खा सकती है. जब इसका थर्ड टाइम आएगा, मीन्स थर्ड आइटरेशन में, कोको यहाँ से तो नहीं खा सकती है, यहाँ से भी नहीं खा सकती है, ये सिर्फ ये दोनों से खा सकती है. और ये दोनों से भी ये 3 बनानास नहीं खाएगी. इससे तो 3 खा लेगी, इससे सिर्फ 1 ही खाएगी, क्योंकि ये 3 6 ऑलरेडी खा ली है, सिर्फ 1 बचा है जो इसे खाना बचा हुआ है. तो रेस्ट 1 आवर्स में सिर्फ ये 1 ही बनाना खा पाएगी. ठीक है. कोको लाइक्स टू ईट स्लोली. यहाँ एक और हिंट गिवन है कि कोको को धीरे खाना पसंद है, बट स्टिल वॉन्ट्स टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनानास बिफोर द गार्ड रिटर्न्स. बट स्टिल वो 8 आवर्स से पहले सारे बनानास खत्म कर देना चाहती है. व्हाट इज द मिनिमम इंटीजर के? दैट मीन्स हमें फाइंड करता है मिनिमम ऑफ के, such that she can eat all the bananas within h hours. That means हमें ये फाइंड करना है कि कोको कितने आवर्स में ये सारे बनानास खा सकती है. तो मुझे के की वैल्यू को देखना है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर के की वैल्यू मैं 1 लूँ तो कोको को इसे खाने में 3 आवर्स लगेंगे, इसे 6, इसे 7, इसे 11. तो टोटल आवर्स हमारा आ जाएगा अराउंड 24 आवर्स लगेंगे कोको को ये चीज़ पूरा खाने में. 10, 20, 26, 27, आई थिंक 27 आवर्स लगेंगे कोको को ये पूरा खत्म करने में. ठीक है, बट अगर हम K2 लें तो क्या होगा? मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ. K2 के लिए 3, 6, 7, 11. ठीक है, तो अगर मैं K2 ले रही हूँ, दैट मीन्स वो एक बार में 1 घंटे में 2 बनानास खा सकती है. तो उसे कितना घंटा लगेगा? इसको फिनिश करने के लिए उसे लगेगा, पहले घंटे में वो 2 बनानास खाएगी, दूसरे घंटे में 1 खाएगी, तब ये फिनिश होगा. तो टोटल इसे 1 + 1 2 आवर्स लगेगा इस पाइल को फिनिश करने के लिए. सिमिलरली, अगर उसने 2 लिया है तो पहले आवर में वो 2 बनानास खाएगी, दूसरे में 2 खाएगी, तीसरे में 2 खाएगी. तो इसको 1 2 3 आवर्स लगेंगे इस 6 बनानास को खत्म करने के लिए. सिमिलरली, इसमें उसको 2 2 2 1 मीन्स 4 आवर्स लगेंगे इसे खत्म करने के लिए. दैट मीन्स इसको खत्म करने के लिए उसे लगेंगे 2 आवर्स, इसको खत्म करने के लिए 3 लगेंगे, इसको खत्म करने के लिए 4 लगेंगे, और इसको खत्म करने के लिए इसे लगेंगे 6 आवर्स. तो
कोको ये पूरा का पूरा कितने देर में खत्म कर सकती है अगर वो 2 के स्पीड से खाए तो इसे कोको खत्म कर सकती है 15 आवर्स में। सिमिलरली बट गार्ड तो आ जाएगा 8 आवर्स से पहले, तो सिमिलरली हमें ऐसा के फाइंड करना है जहां पे कोको सबसे स्लोएस्ट सारा बनाना फिनिश कर सकती है। रिमेंबर, सारा बनाना फिनिश करना भी जरूरी है और मिनिमम स्पीड से भी फिनिश करना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 टास्क आ गए हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, के मिनिमम, दैट मीन्स के 1 से लेके, वो 1 बनानास भी खा सकती है, 2 बनानास भी खा सकती है, 3 बनानास भी खा सकती है, अप टू मैक्सिमम 11 बनानास खा सकती है। वाई? क्योंकि अगर 11 बनाना वो खा लेती है 1 घंटे में, तो यहाँ पे कितने बनानास बचे? 0 बने। एंड सिमिलरली अगर मैक्स बनाना कोई वो 1 घंटे में खा ले रही है तो बाकी सब में भी तो 0 ही बचेंगे ना। 1 घंटे में अगर उसकी कैपेसिटी है 11 बनानास को खाने की, तो सारे बाकी रेस्ट ऑफ द बनानास को 1 आवर में खा ही लेगी। सो यहाँ पे केस बन जाएगा 4 आवर्स का, कि अगर वो 11 बनानास खा सकती है 1 आवर में, तो इन सब को खा सकती है, तो वो जितने पाइल होंगे उतने नंबर ऑफ आवर्स उसको लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। बट हमें 11 बनानास डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें मिनिमम निकालना है कि ऐसा कौन सा मिनिमम है जितना बनाना वो कंज्यूम कर सकती है। सो लेट मी जस्ट शो यू फॉर ईच ऑफ देम starting from k is equal to 1. So this is 3, 6, 7 and 11 और आवर्स हमें कितने गिवन है? 8 आवर्स। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोको 1 बनाना खा सकती है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड के मैंने 1 रखी तो ये कितने आवर्स में बनाना खा सकती है? तो 3 बनानास है तो उसे 3 आवर्स लगेंगे फिनिश करने के लिए। 6 बनानास है तो 6 आवर्स लगेंगे फिनिश करने के लिए, क्योंकि मैंने स्पीड ही 1 रखा है, पर आवर वो एक ही बनाना खा सकती है। 7 आवर्स है तो 7 आवर्स लगेंगे फिनिश करने के लिए। 8 आवर्स है तो 8 आवर्स लगेंगे फिनिश करने के लिए। और इससे हमारा एच आ जाता है 10, 20, 27 आवर्स लगेंगे कोको को खत्म करने के लिए, जबकि हमें चाहिए 8 आवर्स। 8 आवर्स बाद गार्ड वापस आ जाएगा, तो 27 आवर्स अगर हमें मिलता है तो हम इसे डिस्कार्ड करेंगे, हम इसे कंसीडर कर ही नहीं सकते। 8 आवर्स में तो हमारे गार्ड आ जाएंगे, तो कोको पूरा बनाना फिनिश ही नहीं कर पाएगी। सो दिस इज अ रिजेक्टेड केस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड केस पे। इसमें क्या बोल रही हूं मैं? 2 बनानास कोको पर आवर खा सकती है। सो पहले आइटरेशन में कोको 2 बनानास खाएगी, पहले आवर में कोको 2 बनानास खाएगी। दूसरे आवर में भी कोको 2 बनाना खा सकती है, बट वो खाएगी सिर्फ 1, क्योंकि 1 ही बचा हुआ है। तो उसको टोटल पहले आवर में 2 खाई, दूसरे आवर में 1 खाई, तो टोटल 2 आवर्स लगे, ठीक है। नाउ ये 2 खा सकती है और इसके पास टोटल 6 बनानास हैं, तो सिमिलरली मैं डिवाइड करके निकाल सकती हूँ कि इसे 3 आवर्स लगेंगे, राइट। यहाँ पे ये टोटल 7 खा सकती है और 2 आवर्स है, 2 बनानास एक बार में खा सकती है। तो ये खाएगी 2 बनानास इन द फर्स्ट आवर, 2 इन द सेकेंड, 2 इन द थर्ड। नाउ 1 बनाना इन द लास्ट, पर इसको आवर्स कितने लगेंगे? 1, 2, 3, 4 आवर्स लगेंगे कि ये पूरा बनाना फिनिश करे। सिमिलरली यहां इसको लगेंगे 6 आवर्स। पहले 5 आवर्स में ये 2 बनानास खाएगी एंड देन ये +1 बनाना खाएगी, बट हम उसे कंसीडर करेंगे 2, बिकॉज क्वेश्चन में ये एक्सप्लिसिटली गिवन है दैट शी ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनानास ड्यूरिंग दिस आवर, मतलब बचे हुए आवर में वो कोई बनाना और नहीं खाएगी। तो इस केस में मेरा आवर्स जो है, टोटल आवर्स, वो कितना आ रहा है? 10, 15
15 आवर्स आ रहा है, बट हमारे गार्ड तो 8 आवर्स में ही वापस आ जाएंगे, तो कोको को ये बनानास 8 या 8 से कम आवर्स में फिनिश करना होगा। ऑल राइट, तो अब हम के को 3 लेके देखते हैं। सिंस अभी के 3 आ गया है, यहाँ पे अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ। ठीक है ना, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये 1 आएगा। दैट मीन्स अगर कोको 3 बनानास खा लेती है एक पाइल से एक बार में, यानी 1 घंटे में, तो उसे 3 के 3 बनानास खत्म करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 6 बनानास को खत्म करने में उसे 2 आवर्स लगेंगे। 7 बनानास को खत्म करने में 7 बनानास को खत्म करने में उसे 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि पहले आवर में वो 3 बनाना खत्म करेगी, दूसरे में 3 करेगी और तीसरे में 1 बनाना करेगी, तो ये टोटल 3 आवर्स लगेंगे। 4th को खत्म करने में कोको को लगेंगे 4 आवर्स, और जो H है वो बन जाएगा 5 5 10 आवर्स अभी लग रहे हैं, बट हमें तो 10 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 8 आवर्स। 8 आवर्स में गार्ड्स वापस आ जाएंगे, तो कोको को सारे बनानास उससे पहले ही फिनिश करने हैं, तो ये केस भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये भी केस हमारा डिस्कार्ड हो गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जहाँ पे हम एक बार और इंक्रीमेंट करते हैं, 4 पे लेके आते हैं। अब देखते हैं अब हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है। लेट मी जस्ट क्लीन दिस स्पेस। यहाँ पे कोको 4 बनानास खा सकती है, तो उसे 3 बनाना फिनिश करने में 1 आवर लगेगा। यहाँ पे कोको 4 बनानास खा सकती है, तो उसे 6 बनानास फिनिश करने में 2 आवर्स लगेगा। यहाँ पे कोको 4 बनानास खा सकती है, उसे 7 को खत्म करने में 2 आवर्स लगेगा। पहले आवर में वो 4 बनाना खाएगी, दूसरे में 3 खाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कोको को लगेंगे 3 आवर्स। आई होप आपको इस समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया है। मैंने 4 से डिवाइड किया है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो सबको मैंने सील कर दिया है, मतलब 1.2 है तो वो 2 के तरफ फेवर में चला जाए। ये इस डेसिमल वाले पार्ट को पूरे में कन्वर्ट कर दिया है नियरेस्ट हाईएस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आवर्स आ रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, वो आ रहा है 3 4 5 6 7 8 आवर्स आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोको है वो 4 बनानास अगर खा रही है पर आवर, तो वो 8 बनानास को 8 आवर्स में वो सारे बनानास खत्म कर सकती है। तो यहाँ जो के है हमारा वो 4 आएगा। बट अगेन हम इससे कम में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 लूँ, 5 में भी सेम ही रिजल्ट हमारा आएगा, सो मैं 5 यहाँ लिख के छोड़ देती हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं अगर यहाँ पे 6 लूँ, ऑल राइट, तो 6 के केस में मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या होगा। सिक्स के केस में हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, और ये 1 आवर में पूरा 3 बनानास कोको खा सकती है। यहाँ पे भी 1 आवर में कोको फिनिश कर देगी 6 बनानास को। यहाँ पे कोको को 2 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे भी कोको को 2 आवर्स लगेंगे। सो यहाँ पे जो एच आएगा हमारा वो आएगा 4 आवर, नहीं 6 आवर। यहाँ पे जो हमारा एच आ रहा है वो आ रहा है 6 आवर्स। ठीक है, नाउ 6 आवर्स लगेंगे कोको को ये सारे बनानास फिनिश करने में, बट वो 6 की स्पीड से मुझे नहीं चलाना है इसे। क्यों? सारे बनानास तो फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि 8 आवर्स में गार्ड आ रहा है, वो 6 आवर्स में ही सारे बनानास फिनिश कर देगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ गिवन है कि वो स्लो खाती है। रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के जो ये स्पीड है
जो भी स्पीड है, ये पूरा k जो है ये पूरा स्पीड ही चल रहा है, तो हमें ये पूरे k में से मिनिमम k चाहिए, और मिनिमम k हमें यहाँ पे मिल रहा है 4 पे। दैट मीन्स अगर हम इसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं, 4 के बाद स्पीड कितना भी बढ़ा लें, अब तो 11 या 11 से भी ज़्यादा, तो भी एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगा कि कोको सारा बनानास खा लेगी, बट क्योंकि वो स्लो खाती है, हमें मिनिमम स्पीड निकालनी थी, वो आ गई है हमारी 4। ओके, अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ n। क्यों? क्योंकि हम ये सबको एक बार डिवाइड करते हैं k से, ठीक है। दैट मीन्स इससे पहले हमें एक ऑर्डर ऑफ k भी मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ k क्या है? मैक्स ऑफ पाइल्स। तो यहाँ पे मुझे एक बार ऑर्डर ऑफ k के लिए और एक बार ऑर्डर ऑफ n के लिए चलाना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ k क्या है? अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, k इज ठीक है। यहाँ पे k मुझे 11 तक मिलेगा क्योंकि मैक्स कितना है? 11 है। नाउ यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ पाइल्स। यहाँ पे 4 पाइल है तो 4 बार मुझे डिवाइड करना पड़ेगा k से। सो इट्स ऑर्डर ऑफ k प्लस ऑर्डर ऑफ n which is equal to k plus n, or you can simply say n. This is the answer for time complexity. Coming to space complexity, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है तो वो 1 होगा, ठीक है। बट अब हमारे पास सबसे बड़ी बात आ गई है कि क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप पुराना वीडियो रिमेंबर करो तो मैंने आपको बताया था कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चलती है। सबसे पहले बेस्ट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है जी, ये जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो मैं लिख रही हूँ। इसके बाद और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके बीच में आती है। फिर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ लॉग n। फिर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। फिर होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n log n। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n क्यूब भी होता है, n स्क्वायर log n भी होता है, ये ऐसे चलता जाता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। बट अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे मैं हूँ तो मैं इसे कहाँ कम कर सकती हूँ। मैं इसे यहाँ पे कम कर सकती हूँ और मैं इसे यहाँ पे कम कर सकती हूँ। बट हमें यहाँ पे एक हिंट मिल रही है कि ये जो हमें मिलेगा मैक्सिमम, मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाऊंगी। दैट मीन्स ये हमेशा सॉर्टेड रहने वाला है। मैक्सिमम मेरे पास 11 है, मैं कलर बदल लेती हूँ। मैक्सिमम मेरे पास 11 है, शुरू हमेशा मेरा 1 से होगा, तो 1 to 11 ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो अगर हमारे पास ऑर्डर्ड एरे हमें मिल जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि n टाइम से रिड्यूस करके क्या हम इसे log n तक ले आ सकते हैं, एंड द आंसर इज यस। क्यों? यहाँ पे 11 था, मेरे को हर एक बार चेक करना पड़ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ मिनिमम आता वहाँ मैं रुक जाती। बट लेट अस सपोज ये 11 के जगह मैक्सिमम नंबर अगर मेरा थाउजेंड्स होता तो क्या होता। दैट मीन्स मेरा अगर n 1000 होता तो क्या होता, n इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती, इसको हम 10 to the power 3 भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती वो 1000 की आती। बट यही चीज अगर हम log n को लिखें, सेम चीज को अगर हम log n कर दें, दैट मीन्स log ऑफ 10 to the power 3 विच इज इक्वल टू 3। अब ये मैंने 10 के साथ log किया है
इसलिए मेरे को ये आंसर्स दिख रहे हैं। दैट डजंट मीन कि अगर यहाँ पे 1000 है तो आपको रिजल्ट यहाँ पे 3 टाइम्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस 10 है। बाइनरी सर्च किसका बेस लेता है? बेस 2 का बेस लेता है। तो अगर अब मैं बाइनरी सर्च पे सेम काम आपको करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा, let us say n is equal to 1024. That means 2 to the power 10. अब यही काम अगर log n के साथ होगा तो log n is equal to log 2, that means base is 2, 2 to the power 10. Now this is 10. That means अगर आपका n होता, ये t ऑफ n अगर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता तो ये 1024 एलिमेंट्स पे लीनियरली सर्च करता, जिसमें उसको टाइम लगता 1024 आइटरेशंस। लेकिन जब हम बाइनरी सर्च करेंगे और वैल्यू n से घटा के हम log n पे ले आएंगे तो वो सेम काम करने के लिए जिसके लिए मुझे 1024 आइटरेशन लगते, अब वो सिर्फ और सिर्फ 10 आइटरेशंस में हो जाएगा। बाइनरी सर्च यूज करके, ठीक है। सो जो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है फ्रॉम 1024 आइटरेशंस टू 10 आइटरेशन, इसी के लिए हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। सो अभी हमने ये देखा था कि लीनियर टाइम में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम बाइनरी सर्च टाइम से लॉग एन टाइम में सेम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड गाइज, अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च पे वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया है कि कैसे हम ट्री को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, दैट इज 3 6 7 11 3 6 7 11 and time given is 8 hours। अब हमने देखा कि यहाँ पे 11 जो है वो मैक्सिमम है, कोको मैक्सिमम 11 बनानास खा सकती है। अगर वो 11 बनानास खा सकती है, अगर मैंने के को 11 कर दिया कि कोको मैक्सिमम 11 बनानास खा सकती है, तो हमेशा वो 4 आवर्स में ख़त्म कर देगी सारा बनाना। बट हमें मैक्सिमम स्पीड नहीं चाहिए। अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए होती तो हम डायरेक्ट 11 कहते, बट हमें मैक्सिमम स्पीड नहीं चाहिए, हमें मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कोको सारा बनानास ख़त्म कर दे। तो हम 11 नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। सो 1 से लेके 11 तक हमारी सीरीज चलेगी। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा लेफ्ट पॉइंटर होगा, यहाँ मेरा राइट पॉइंटर होगा। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ इसका मिड। 0 और 10 का मिड निकालेंगे तो 5 आएगा, तो मिड यहाँ पे आया। मैं बाइनरी सर्च चला रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, 6 को अगर 6 को अगर कोको 6 की स्पीड से चलती है तो ये के है ना, तो अगर कोको 6 की स्पीड से चलती है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा?
लेट मी सी द रिजल्ट्स ऑल्सो। ये हो जाएगा 3, 6, 7, 11। अगर कोको 6 की स्पीड से चलती है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है। ये 1 आवर में ख़त्म कर लेगी कोको, 1 आवर में ख़त्म कर लेगी, 2 आवर्स में ख़त्म कर लेगी और 2 आवर्स में ख़त्म कर लेगी। तो टोटल जो आया हमारा वो 6 आया। सिंस यहाँ पे अभी तक का मिनिमम जो है वो 6 आवर्स आया है, तो मैं इसे सेव करके रखूँगी। क्यों? क्योंकि 8 आवर्स में कोको को सारा का सारा ख़त्म करना था, लेकिन कोको उससे पहले ही ख़त्म कर ले रही है। तो अभी तक जो मुझे मिनिमम मिला है मैं उसको सेव करके रखूँगी, दैट इज़ 6। अब हमें ये तो पता चल गया है कि कोको सारे बनाना 6 आवर्स में ख़त्म कर सकती है एट द स्पीड ऑफ 6। पर क्योंकि मुझे स्पीड को मिनिमाइज करना है, मैं देखूंगी क्या इससे कम में भी कोको सारे बनानास को 8 आवर्स में फिनिश कर सकती है। अब ये करने के लिए मुझे राइट पॉइंटर को इस साइड यहाँ पे लाना पड़ेगा। दैट मीन्स अब मैं इसके बाद की चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ इस एरिया पे कंसीडर कर रही हूँ। इस एरिया को अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरे पास लेफ्ट 0 है, राइट 4 है, मेरा मिड आ जाता है ये, ठीक है। मिड मेरा 3 आया, तो अब मैं देखती हूँ कि 3 की स्पीड से कोको कितना फिनिश कर सकती है। सो अब यहाँ पे मैं सबको हटा के 3 कर दूंगी। सिंस मैं अब 3 से डिवाइड कर रही हूँ, ये कितना हो जाएगा? ये 1 आवर में फिनिश कर लेगी, 2 में फिनिश कर लेगी, ये 3 में फिनिश करेगी, ये 4 में फिनिश करेगी। सो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा यहाँ से निकल के आया वो आ रहा है 10 आवर्स। अब 10 आवर्स तो 8 आवर्स से बड़ा है, तो हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि गार्ड 8 आवर्स में ही वापस आ जाएगा, तो कोको को इससे पहले ही बनाना इसको ख़त्म करना है। स्पीड 3 या 3 से कम नहीं हो सकता है। सिंस स्पीड 3 या 3 से कम नहीं हो सकता है, मैं अपने इस पार्ट को देखूंगी ही नहीं अब। दैट मीन्स मेरा लेफ्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं मिड निकालूं तो ये आएगा 3 + 4/2 विच इज़ 3 इटसेल्फ, ठीक है। तो अब मेरे पास नया वैल्यू जो आया है वो 4 का है। मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं 4 से डिवाइड करके देखती हूँ सारे नंबर्स को। तो 1 आवर में कोको इसे फिनिश कर लेगी, इसे 2 आवर्स में फिनिश कर लेगी, इसे भी 2 आवर्स में फिनिश कर लेगी, इसे 3 आवर्स में फिनिश कर लेगी। जब मैं सबको प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 8 आवर्स, दैट इज एग्जैक्टली दिस वन। तो मेरे पास यहाँ पे स्पीड आई 4 की, मेरी जो नई स्पीड यहाँ पे आई वो 4 की आई। जब मैं यहाँ पे स्पीड 4 की कर देती हूँ तो कोको एग्जैक्टली 8 आवर्स में फिनिश करती है। तो मेरे पास मिनिमम स्पीड जो अभी तक आया है वो 4 का आया है। ऑल राइट, नाउ क्योंकि मेरे पास 4 का आया है तो मैं क्या अब करके देखूंगी कि क्या हम इससे मिनिमम स्पीड ले सकते हैं अब। बट जब मैं इससे मिनिमम स्पीड की तरफ देखने जाऊंगी तो ये ऑलरेडी एक डिस्कार्डेड नंबर है, राइट। बड़े वाले स्पीड को मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है स्पीड को। नाउ द थिंग इज कि क्या अगर यहाँ पे कुछ और नंबर्स होते तो मैं उसे कंसीडर करती? मैं उसे कंसीडर नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग जाते जाएंगे वैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा। क्यों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम टाइम को घटाते जाएंगे, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं नंबर लाइन पे, टाइम को घटाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी,
और मैं देख पा रही हूँ कि मैं 8 आवर्स से ज़्यादा स्पीड को बढ़ा नहीं सकती हूँ, और यहाँ पे हमारा 8 आवर्स अचीव हो गया है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज़ भी होते तो भी मैं उस वैल्यूज़ को नहीं बढ़ाती, यहाँ पे मैं आइटरेशन नहीं करती। जैसे ही मेरा टाइम कम होता वैसे ही मेरा स्पीड बढ़ जाता, स्पीड बढ़ते ही ये 8 आवर्स को क्रॉस कर जाता, जो मैं चाहती नहीं हूँ, बिकॉज 8 आवर्स में गार्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस कि मैं आपको ये समझा पाई हूँ। नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग पार्ट। सिंस मुझे मिनिमम ईटिंग स्पीड चाहिए, राइट, मिनिमम स्पीड चाहिए, तो मैं स्पीड, मिनिमम स्पीड को ही मुझे रिटर्न करना है। दैट मीन्स रेस्ट को मुझे रिटर्न करना है, रिजल्ट को, और इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। तो मैंने इसको मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी का दे दिया। और इसी को रिटर्न करवा लिया है, विच मीन्स अब मुझे सिर्फ रिजल्ट का वैल्यू अपडेट करना है। नाउ स्टार्टिंग विद द बाइनरी सर्च, मेरा लेफ्ट और राइट क्या होगा? लेफ्ट हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे अपना आइटरेशन, और मैक्स ऑफ पाइल्स तक आइटरेट कर रहे थे। ठीक है, नाउ while left is less than equal to right, सबसे पहले इस स्टेज पे where left is less than equal to right, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? मिड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक मिड चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ से मुझे मिड मिल जाएगा। अब मैं सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे रही थी मिड से। वंस ये सम हमारे पास आ जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये टाइम अगर h टाइम से कम है तो मुझे मिनिमम को अपडेट करना होगा। सबसे पहला टास्क मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा, फिर हम लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ओके, अब टाइम कम है तो हम क्या करेंगे? राइट को m-1 कर देंगे। अदरवाइज हम लेफ्ट को m+1 कर देंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है। लेट मी जस्ट रन इट and submit it।
was a pretty easy one and straightforward also. I hope कि आपको ये समझ आया हो. अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आपको दो काम करने हैं. सबसे पहला जाके बाइनरी सर्च वाली वीडियो देखिए. अगर वहां से भी समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं. मैं आपको आंसर जरूर करूँगी. So that's it for today, and I hope to see you in another video with another problem. Bye bye.